Good morning class 9th. Today we are going to do last question of exercise 8.1. Okay. After that we will start new topic midpoint theorem. Here you can see question number 12 says ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. It means AB is parallel to DC as given. AD is equal to BC. ये दिया हुआ है. Show that there are four parts. Angle A is equal to angle B. एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. इसका मतलब हम लोग मान लेते हैं इसे एंगल 1 एंड एंगल 2. एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल D. इसे मान लेते हैं एंगल 4. यस एंगल 4 इज एंड एंगल 3 इसे मान लेते हैं हम लोग एंगल 5 एंड एंगल 6. ओके. डायगोनल्स की बात हो रही है तो इसे ज्वाइन कर देते हैं हम लोग AC एंड BD. ओके. चलिए करते हैं सॉल्यूशन. गिवन AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC. कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग. क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? हम लोगों ने एक और पैरेलल लाइन AD के कंस्ट्रक्ट कर लेना है EC. ओके. कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने क्या कर लिया? AD इज पैरेलल टू EC. नाउ लुक हियर. प्रूफ. इन क्वाड्रिलेटरल AEDC AECD AB is parallel to DC or we can also write AE is parallel to DC. ये क्या है? गिवन है. ओके. हम लोगों ने AD is parallel to EC बाई कंस्ट्रक्शन कंसिडर कर लिया. सो क्वाड्रिलेटरल AECD इज ए पैरेललोग्राम. तो ये पूरा क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो गया. पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं नाउ AD इज इक्वल टू EC. प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम. ओके. बट दिया क्या है? AD इज इक्वल टू BC. सो देयरफॉर BC इज इक्वल टू EC. ओके. दोनों जब एक ही चीज़ के बराबर हैं तो आपस में बराबर हो जाएंगे. इसको इक्वेशन 1 हम लोग मान लेते हैं. इससे हम लोग दिखा सकते हैं एंगल 5 बराबर एंगल 6. हेंस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ओके. तब इसका मतलब ये साइड भी बराबर हो गई. अभी आपको क्या करना है? अब आप यहाँ पे रिलेशन दिखा दीजिए. कैसे दिखाएंगे? एंगल 1 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 5 का. ओके. यू कैन राइट हियर नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई को इंटीरियर एंगल. ओके. चूँकि ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेलल साइड हो गया तो AE ट्रांसवर्सल होगा. तो 1 6 सेम साइड के एंगल्स हैं तो ये को इंटीरियर फॉर्म करेंगे. एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन 1 हम लोग मान लेते हैं, 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर एंगल. ओके. तो ये दोनों आपस में 2 और 3 अगर हम मान लेते हैं तो फ्रॉम 2 एंड 3 दोनों जो है कि बराबर 180 के हैं. तो आप लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 5. ओके.
बट आपने ऊपर एंगल 5 और 6 को बराबर दिखाया है। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 5। यहाँ आप दिखा सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, सो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, हेंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। पहला पार्ट आपने प्रूव कर लिया। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, इट मीन्स एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आपको प्रूफ करना है। ओके, तो चलिए करते हैं। हम यहाँ दिखा सकते हैं एंगल 3 और एंगल 5 बराबर है सेकेंड पार्ट के लिए। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, क्योंकि ये अपोजिट साइड पैरेलल है तो बी सी ट्रांसवर्सल होगा, 3 5 इक्वल हो जाएगा। ओके, और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट जो है एंगल्स बराबर होते हैं, बट इसको आप जो है इक्वेशन 4 मान सकते हैं। बट एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 प्रूव्ड अबव। ओके, हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि 5 और 6 बराबर है, तो 5 6 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ओके, 5 की वैल्यू 3, 6 की वैल्यू 4 फ्रॉम इक्वेशन 4। ओके, सो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। सेकेंड पार्ट भी आपने प्रूफ कर लिया। ओके, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। नाउ द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, आइए उसको भी करते हैं। थर्ड पार्ट आपका है टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी। ओके, तो प्रूफ में आप क्या लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, यानी आप अपने ट्राइंगल को कंसिडर कर लेंगे, एंड ट्राइंगल बी ए डी। इसमें क्या क्या चीज़ें जो है अवेलेबल है उसको चेक करते हैं हम लोग। ए बी इज इक्वल टू बी ए। ओके, कॉमन, देन बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये गिवन। ओके, एंड एंगल ए, इट मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, ये हम लोगों ने प्रूफ किया था, प्रूव्ड। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ओके, नाउ द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, टू प्रूव डायगोनल ए सी इज इक्वल टू बी डी। ओके, तो इसमें आप प्रूफ कर सकते हैं, लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी शोन या प्रूव्ड। सो बाई सिंपलिसिटी आप दिखा सकते हैं ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई सी पी सी टी। ओके, हेंस प्रूव्ड। तो सभी पार्ट हम लोगों ने प्रूफ कर लिए। नाउ दिस इज मिड पॉइंट थियरम। Midpoint theorem says the line segment joining the midpoints of the sides of the triangle is parallel to the third side and equal to half of it. Okay, this is very interesting theorem and very easy. Suppose first of all we have to make the triangle, say A B C. Okay, तो यहाँ पे हम लोग जो है मिड पॉइंट्स मान लेते हैं। ये मिड पॉइंट है इस ट्राइंगल के। इसे हम लोग मान लेते हैं E और इसको मान लेते हैं F। ओके, F
ये मिड पॉइंट दिए हुए हैं और इसे अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ये इस तरीके का बनेगा। तो आइए करते हैं। सॉल्यूशन में गिवन में आप लिख सकते हैं E इज़ मिड पॉइंट ऑफ साइड AB and F is midpoint of side AC। तो और क्या लिख सकते हैं इसको आप? सो AE is equal to EB और इसको लिख सकते हैं AF is equal to FC और इन दोनों को हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये दिया हुआ है। ओके, टू प्रूव आपको सिद्ध क्या करना है कि ये साइड इसके पैरेलल है। पहली बात प्रूव करना है EF इज़ पैरेलल टू BC और दूसरी बात प्रूव करना है EF इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ओके, तो इसमें हम लोग थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे देखिए, हमने बस EF को एक्सटेंड करना है। EF is extended to D such that EF is equal to FD। ओके, हम लोग इसको इतना आगे बढ़ाएंगे कि ये साइड इसके बराबर हो जाए और फिर क्या करेंगे, उसे ज्वाइन करा देंगे C से एंड ज्वाइन D एंड C। ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन से कर लिया। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग कंसीडर कर लेते हैं फ़िलहाल ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल मान लेते हैं इसे 1 2 3 4 एक्सेट्रा। ओके, नाउ प्रूफ। In triangle triangle AFE and triangle CFD ओके, यहाँ आप लिख सकते हैं AF इज़ इक्वल टू CF। तो यहाँ पे AF इज़ इक्वल टू CF और FC दिया हुआ है, तो इसे हम लिख सकते हैं गिवन। एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकल अपोजिट एंगल एंड EF इज़ इक्वल टू DF, ये आप बोल सकते हैं बाई कंस्ट्रक्शन। ओके, सो देयरफॉर ट्रायंगल AFE is congruent to triangle CFD by side congruency rule। ओके, सो बाय CPCT हमें क्या क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड AE इज इक्वल टू CD। ओके, AE इज इक्वल टू CD, ये दोनों चीज़ हम लोगों को बाई CPCT मिल गई। इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब आप यहाँ ध्यान दें कि दिया हुआ था A इज़ इक्वल टू EB और अभी आपने प्रूफ किया है A इज़ इक्वल टू CD और DC, तो इसका मतलब EB इज़ इक्वल टू DC हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ से बहुत इजी वे में हम लोग समझ सकते हैं। नाउ AE is equal to EB given but and AE is equal to CD or you may write DC। okay, AE is equal to DC from equation 2 या proved। okay, from 2। सो आप यहाँ बोल सकते हैं दोनों AE के बराबर। सो देयरफॉर EB इज़ इक्वल टू DC। ओके, एक चीज़ तो ये हो गया, इसको आप इक्वेशन 3 मान लीजिए। अभी इसके बाद
आप बोल सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 और 4 क्या शो कर रहा है? इट शोज कन्वर्स ऑफ, या यहाँ लिख देते हैं हम लोग, इट शोज कन्वर्स ऑफ alternate interior angle property. So A is parallel to DC. So A is parallel to DC. Okay, DC. और AE के बराबर आपने EB माना है तो आप लिख सकते हैं और EB is parallel to DC. Now in quadrilateral BCDE, आप देख सकते हैं दो चीज़ें आपने दिखा दी। क्या दिखा दी? EB is equal to DC and EB is पैरेलल टू DC। तो मैंने आपको बताया है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ साइड इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। ओके, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल BCDE इज़ ए पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको मालूम है। ओके, तो इसको हम लोग यहाँ से शॉर्ट कर लेते हैं। इट शोज कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसे भी हम इधर दबा लें क्योंकि हम लोगों को स्पेस की ज़रूरत है। ओके, तो ये पैरेललोग्राम अगर हो गया इसका मतलब अपोजिट साइड क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं नाउ इफ़ क्वाड्रिलेटरल BCDE इज़ पैरेललोग्राम, सो ED is parallel to BC और EF is parallel to BC। एक पार्ट आपने प्रूव कर दिया, EF is parallel to BC। और क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ओके, एंड ED is equal to BC, it is also property of पैरेललोग्राम। तो ED को आप क्या लिख सकते हैं? ED को लिख सकते हैं आप EF प्लस FD इज़ इक्वल टू BC, बट आपने ऊपर बाय कंस्ट्रक्शन मान रखा है EF इज़ इक्वल टू FD, तो FD की जगह आप EF लिख सकते हैं। सो EF प्लस EF इज़ इक्वल टू BC यहाँ दिखा सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन FD is equal to EF. Okay, so 2EF is equal to BC, so EF is equal to half of BC, hence proved। तो आप समझ गए किस तरीके से इस थियरम को प्रूफ करना है। दिस इज़ वेरी इजी थियरम एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।